नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं, यानी कि भारतीय संविधान का परिचय किसे कहते हैं। फिर हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा भारतीय संविधान क्या है, यानी कि संविधान का डेफिनेशन क्या है और संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है, इनके बारे में डिस्कशन करी थी। और उसी चैप्टर को हम कंटिन्यूस करते हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसको स्टार्ट करने से पहले एक डाउट होता है बच्चों को, उसको क्लियर कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें लिखा क्या है, भारतीय संविधान कह लो, कोई बात नहीं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया दोनों शामिल थे। ठीक है, जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही थी तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर्स इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, आपको डेट भी दिख रही होगी जिसकी स्टार्टिंग 1947 में हुई थी। जब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी भारतीय संविधान की सभा या भारतीय संविधान का स्वरूप, उसके अंदर केवल क्या है, इंडिया के मेंबर्स थे। ठीक है, क्योंकि 1947 में बंटवारा हो गया था जिसमें पाकिस्तान के जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अलग हो गए थे। ठीक है, जैसे कि इस पहले ही आपको दिख रहा होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान के मेंबर्स साथ थे तो 389 मेंबर्स थे। जब बंटवारा हो गया तो 299 रह गए थे। जब बाद में स्टार्टिंग हुई, जब संविधान सभा दोबारा से बनाया गया, उसकी शुरुआत हुई, तो उसमें केवल इंडिया के मेंबर्स थे, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे दोनों इसी सभा के अंदर शामिल थे, जिसका नाम था संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है ये, लेकिन बच्चे कभी कभी उस वाली बात को लिख देते हैं जो बंटवारे के बाद हुई थी, तो क्वेश्चन वहाँ से गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ओके, आई होप आप सबका आप डाउट क्लियर हो गया होगा। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सत्ता में आई। वायसराय लॉर्ड वेलर ने इसकी पुष्टि की, यानी कन्फर्मेशन करा था वायसराय ने। ठीक है, तब संविधान सभा की प्रक्रिया क्या हुई, आरंभ हुई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण की सदस्य 389 थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अकॉर्डिंग संविधान निर्माण की सदस्य कितने, 389, जिसके अंदर से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे, ब्रिटिश राज्य से। यानी हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं था, कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे ब्रिटिश राज्य या ब्रिटिश सरकार कह लो, इनका राज था, इनका शासन था। फिर 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए गए, यानी कि वो स्टेट जहाँ पे रजवाड़ों का राज था, नवाब का राज था। ठीक है, वो वाले। और 4 प्रतिनिधि भारत के चीफ कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं, 4 राज्यों से लिए गए थे, दिल्ली, अजमेर यानी मखाड़, कोरूग यानी कर्नाटका, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान से। ठीक है, इनको याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अब है ब्रिटिश प्रांत, राज्य के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था। ठीक है, यानी कि 10 लाख लोगों पर एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, 10 लाख लोगों को 1% रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, इनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हमारे इंडिया के भारत के प्रधानमंत्री। उसी तरीके से जिन जिन राज्यों में इलेक्शन वगैरह हो रहे थे उनकी जनसंख्या के अनुपात में सबको एक बांटा गया था। तो एक एवरेज बताया गया था कि एक आदमी, यानी कि जिसको सेलेक्ट किया गया है एक नेता को, वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। प्रत्येक प्रांत राज्य की सीटों को 3 प्रमुख मुस्लिम, सिख, अन्य समुदाय में रखा गया था। इन 3 कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, इनको याद रखना। अब देशी रियासतों के प्रतिनिधि के चुनाव हुए, इनका तरीका परामर्श का था। ठीक है, यानी आप प्रत्यक्ष भी बोल सकते हो, कि पूछ लेते हैं एग्जाम में, ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि के चुनाव का तरीका क्या था। तो या तो आप परामर्श भी लिख सकते हो या प्रत्यक्ष भी बोल सकते हो, यानी इन्हीं की सलाह पर जो मेंबर्स थे वो चुने गए थे, यानी कि कोई वोटिंग नहीं हुई थी वहाँ पर। जो इलेक्शन में हम देखते हैं ना, ऐसी कोई वोटिंग नहीं हुई थी, इनके परामर्श से
डायरेक्ट लोगों को चुना गया था, फिर बाद में वोट हुआ था। समानुपाती प्रतिनिधित्व, इसके अंदर यूज़ कौन सा मैटर किया गया था? समानुपाती प्रतिनिधित्व और एकल समकरण मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। इनके बारे में हम इलेक्शन चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब है जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव करवाए गए, ठीक है। इलेक्शन हुआ था 1946 में, जिसमें मुस्लिम को 73, कांग्रेस को 199 और सिख 21 और निर्दलीय को 11 प्रतिनिधि क्या हुए थे? निर्वाचित हुए। इतने मेंबर्स चुने गए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। परिणाम स्वरूप संविधान सभा के वास्तविक सदस्य 299 रह गए, जो कि पहले कितने थे? 389 बंटवारे से पहले। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, ये सिर्फ इंडिया के जो मेंबर रह गए टोटल 299। इन्हीं मेंबर्स से बाद में संविधान सभा बनाई गई, फिर दोबारा से संविधान का काम शुरू हुआ, ओके, जिनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इन सभी बातों को बच्चों नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सब एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होगी, तो आप इन सभी बातों को नोट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यूट्यूब का एल्गोरिदम ही कुछ ऐसा है कि जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा, जब तक आपको वीडियो मिलेंगे नहीं, इसलिए बार बार आपको सर्च करना पड़ेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कभी भी आप सर्च करो तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर देना। बाकी इन सब बातों को नोट ज़रूर करना, जितनी भी बातें बताई गई हैं वीडियोज़ में पहले।